सोच के देखिए, इन्फ्लेशन की वजह से पैसा हर साल 4 से 5% गिरता है, तो उतना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक से जितने पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे आपका जमा किया हुआ पैसा थोड़ा बढ़ सकता है और इसमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों, वेलकम अगेन सीको के ऑफिशियल शो डेली पंच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, जैसे शेयर में पैसा लगाना, एफडी कराना या गोल्ड ले लेना। इसमें आप अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को देते हैं। ये कंपनी आपका और दूसरे लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको एक पिज्जा की तरह सोचिए। आप और आपके दोस्तों ने पैसा मिला के एक बड़ा पिज्जा मंगाया और सबने अपनी अपनी स्लाइस ले ली। ठीक उसी तरह एएमसी आपका पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाता है, उसमें एक छोटा सा कमीशन रखता है और बाकी का रिटर्न आपको दे देता है। देखो, इन्वेस्टमेंट के 3 बेसिक सिस्टम होते हैं। पहला, रिटर्न, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 4 से 5% है तो आपको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए। दूसरा, रिस्क, क्या आपके पैसे डूबने का चांस है। और तीसरा, टाइम, कितने टाइम तक आप अपना पैसा लगा सकते हो। जनरल रूल तो ये है कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। चलो अब आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में बताता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड्स कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए ये आपकी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड की 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स, ये कम रिस्क वाला ऑप्शन है, इसमें पैसा बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। और तीसरा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ये इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। लो रिस्क के लिए 70% डेट और 30% इक्विटी यूज करो, और हाई रिटर्न्स के लिए 70% इक्विटी और 30% डेट। देखो, म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। आपका पैसा एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिस्क कम होता है। आप कम पैसे से शुरू कर सकते हो, एसआईपी के जरिए हर महीने इन्वेस्ट करके। आपको अपने पैसे वापस निकालने करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे एएमसी अपना कमीशन रखता है जो आपके रिटर्न को हल्का सा कम कर सकता है। देखो, मार्केट में पैसा लगता है तो रिस्क तो है ही। सब कुछ मार्केट के ऊपर है कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करिए। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स का मिक्स रखिए। तो दोस्तों, अब आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बता दूं, पहले थोड़ा और पढ़िए, समझिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक